हम रात में सोने तो जाते हैं पर नींद नहीं आती। एक काम करने बैठते हैं तो उसमें 10 बार फोकस इधर से उधर होता है। बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत जल्दी स्ट्रेस आता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको मेद्य औषधियों की ज़रूरत है। मेद्य यानी जो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा करे। साइकेट्री से संबंधित दवाएं जैसे कि एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन्स या फिर स्लीपिंग पिल्स, ये सिम्टम्स पर तो काम करती है लेकिन अक्सर इन समस्याओं के मूल कारणों को संबोधित नहीं करती। ऐसी दवाओं से जुड़े कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए लंबे समय तक इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद में वर्णित मेद्य रसायनों के बारे में। मेद्य का मतलब होता है बुद्धि या ज्ञान और रसायन का मतलब होता है कायाकल्प करने वाली औषधियाँ यानी कि रीजुविनेटिंग मेडिसिन्स। अब मेद्य रसायन के सेवन से आपको बहुत से फायदे होंगे। पहला तो ये नींद ना आने की समस्या को दूर करेगा। दूसरा, आपकी पाचक शक्ति को बढ़ाएगा, रिटेंशन पावर को बढ़ाने में मदद करेगा, स्ट्रेस कम करेगा, दिमाग को शांत रखेगा, आपकी एकाग्रता और फोकस में सुधार करेगा और हाई बीपी जैसी दिक्कतों को भी कम करेगा। हम 4 मेद्य रसायन की बात करेंगे जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहली ऐसी औषध है मंडूकपर्णी, जिसे गोटुकोला के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है सेंटेला एशियाटिका। ये मेमोरी पावर, रिटेंशन पावर बढ़ाने में मदद करती है। गोटुकोला हमारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर हमारे ब्रेन के सेल्स और टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करती है। ये एक पावर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसके उपयोग की बात करें तो इसके पूरे पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती है, मेमोरी वीकनिंग जैसी दिक्कतों को दूर करती है और मन को शांत रखने में मदद करती है। दूसरी मेद्य औषध है यष्टिमधु यानी कि लिकोरिस। जी हाँ, बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाली ये औषध आपके ब्रेन को ताकत देती है। इसमें फ्लेवोनॉन, आइसोफ्लेवॉन, ग्लाइसिराइजिन, ग्लाइसिर इथेनिक एसिड और 6 और तरह के फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। ये ब्रेन टॉनिक और मेमोरी बूस्ट करने में मदद करते हैं। मेद्य प्रभावों के लिए आप लगभग 2 ग्राम मुलेठी चूर्ण दूध के साथ में ले सकते हैं। तीसरी मेद्य औषध है गुडुचि यानी कि गिलोय। रिसर्चेस के अनुसार गुडुचि में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, मेमोरी को बूस्ट करते हैं। गुडुचि का आप रस प्रयोग कर सकते हैं या फिर चूर्ण के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। गुडुचि की टैबलेट्स भी आती हैं, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथी मेद्य औषध है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी ब्रेन हेल्थ के लिए मिलने वाली सबसे पॉपुलर हर्ब्स में से एक है। आपने इसके सिरप्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये याददाश्त बढ़ाती है और एपिलेप्सी, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस जैसी दिक्कतों के उपचार में बहुत उपयोगी है। कुछ स्थानों पर अपराजिता के पुष्पों को शंखपुष्पी की जगह उपयोग में लाया जाता है। वैसे तो दोनों ही औषध मेद्य हैं, लेकिन अपराजिता और शंखपुष्पी वास्तव में 2 अलग अलग औषधीय पौधे हैं। शंखपुष्पी के मेद्य गुणों के कारण इसका उपयोग साइकोजेनिक दिक्कतों में होता है, जैसे नींद ना आने की समस्या में, एपिलेप्सी में। अगर आपको इसका उपयोग करना है तो आप इसके 1 ग्राम चूर्ण को दूध के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, या ताज़ा अगर शंखपुष्पी आपको मिलती है तो आप इसके पुष्पों की 20 ml की मात्रा में रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चरक संहिता के अनुसार आप शंखपुष्पी का पेस्ट बनाकर 2 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से सेवन करेंगे तो ये मेद्य प्रभाव ज़रूर दिखाती है। ये सभी मेद्य रसायन मानसिक शांति और स्थिरता को विकसित करने में मदद करते हैं। आप चिकित्सक की सलाह अनुसार लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं। आजकल की डे टू डे मेंटल प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं, उन लक्षणों को ये कम करने में आपकी मदद करेंगे, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।